धन्यवाद और सबको मेरा जोहार। और विशेषकर जेएसपीएल की वो बहनें जिन्होंने स्वागत किया, वो उनके प्रति आयोग कृतज्ञ है और आभार व्यक्त करता है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक चीज स्पष्ट कर दूं कि आपके मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष हमारे बगल में बैठे थे, उन्होंने कहा कि हम भी बोलना चाहते हैं। मैं उनको और उनके साथ साथ आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों को सुनने के लिए ही हम लोग आए हैं। अगर आप नहीं बोलेंगे तो हमारे आने का कोई मकसद ही नहीं है। लेकिन हर कार्यक्रम की एक रूपरेखा होती है, उसकी मर्यादा होती है, उसकी मान्यताएं होती हैं। आयोग का ये 22वां जिला है। कार्यक्रम की एक रूपरेखा निर्धारित करके जिलों को भेजी जाती है। कार्यक्रम उसी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होता है और ये जो कार्यक्रम का नाम है वो है मुखिया संवाद। यहां मुखिया से ही संवाद करना है। अगर हम इसकी देसी भाषा में कहें तो इस बारात के दूल्हा आप मुखिया ही हैं। आपके लिए ही ये कार्यक्रम किया गया है। सबकी बात सुनी जाएगी, सबसे सुझाव लिया जाएगा, सबसे सलाह ली जाएगी, क्योंकि आयोग ये मानता है कि आयोग सब कुछ जानता है। ये आयोग दावा नहीं कर रहा है। आयोग कैसे बेहतर कर सकता है, जो कमजोरियां हैं, जो कमियां हैं, वो कैसे दूर हो सकती है, वो आप लोगों से ही विमर्श करके दूर होगा। हो सकता है कोई बातें हमारे संज्ञान में ना आ रही हो, हमारे दिमाग में ना आ रहा हो कि इस समस्या का निदान कैसे होगा। अब जैसे अभी आने से पहले प्रोफेसर आईएएस हमारे बगल में आके बैठी, उन्होंने कुछ बातें बताई कि सर ये दिक्कत है, इसका कैसे निदान हो सकता है। चूंकि हम भी यहाँ आए हैं तो हमारे पास भी अधिकारी आते हैं, लोग भी आते हैं, तो इसका निदान होना चाहिए। तो जिले में कार्यक्रम करने का मूल मकसद ये है कि क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, उसका निदान कैसे कर सकते हैं, और उस निदान करने में आयोग से ज्यादा भूमिका आप मुखिया की है। आप लोग ही आगे बढ़कर इसको खत्म कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अब मैं सीधे विषय वस्तु पर आता हूं। पहले किसी भी कार्यक्रम के बारे में यह जानना जरूरी है कि कार्यक्रम क्यों हो रहा है। आप लोगों को भी सूचना दी गई होगी कि ऐसे मुखिया संवाद है, खाद्य आयोग की टीम आ रही है, तो आप लोगों के मन में यह सवाल आया होगा या आना स्वाभाविक है कि काहे के लिए बुला रहा है, क्या वहां फिर जाके भाषण देगा, भाषण सुनेंगे, ताली बजाएंगे, चलाएंगे, झूठो हम लोग का समय बर्बाद होगा। यह भाव आ रहा होगा आप लोगों के मन में, आना स्वाभाविक भी है। लेकिन ये उन कार्यक्रमों में से नहीं है। ये कार्यक्रम सिर्फ मेरे भाषण देने और आपके सुनने तक सीमित नहीं है। ये कार्यक्रम इसलिए हो रहा है कि आपको ये बताया जाए कि आप कौन हैं। जब मैं ये कहता हूं कि आप कौन हैं, तो आपको ये लगता होगा कि ये क्या पूछ रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, हम मुखिया हैं तब ना आप बुलाएं, तब फिर ये क्या पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आप मुखिया हैं, ये हम भी जानते हैं, ये आप स्वयं भी जानते हैं। लेकिन आप एक चीज नहीं जानते हैं, जो बताने में आया हूं, कि आप इस समाज की नींव हैं, सिर्फ मुखिया नहीं हैं। जब तक कोई पंचायत मजबूत नहीं होगा तब तक वो जिला मजबूत नहीं हो सकता है। जब तक जिला मजबूत नहीं होगा राज्य मजबूत नहीं हो सकता है। राज्य मजबूत नहीं होगा देश विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप अधिकारों के लिए लड़ना नहीं जानेंगे, जब तक आप अधिकारियों को अपना अधिकार देने के लिए विवश नहीं करेंगे, तब तक न हम जागृत, हमारा समाज जागृत हो सकता है, न हमारे लोग जागृत हो सकते हैं। मैं एक बात बार बार कहता हूं, क्योंकि यह आपका 22वां जिला है जहां कार्यक्रम मैं कर रहा हूं, कि बच्चा भी जब रोता है, चीखता है, तब मां को अंदाज लगता है कि बच्चे को भूख लगी है, बच्चे को पिलाना चाहिए या खिलाना चाहिए। जब तक हम चुप रहेंगे, हमारे अधिकार का हनन होता रहेगा, हमारे लोगों को जो हक मिलना चाहिए वो उससे वंचित होते रहेंगे। एक बात आप लोग ध्यान से जान लीजिए, ये आप जानते भी हैं, लेकिन
हर लोग जानने के बावजूद अनजान बन जाता है। वो जानते हैं आप क्या चीज है? वो ये है कि आप लोग अधिकारियों के भरोसे रहते हैं। ये जानिए कि लोकतंत्र में जनता मालिक है, आप मालिक हैं, हम आयोग के अध्यक्ष हैं, हम आपके भी नौकर हैं, क्योंकि हमको वेतन आप लोगों के राजस्व से मिलता है, अधिकारियों को वेतन हमारे कर से मिलता है। लोकतंत्र में मालिक जनता है। जैसे घर में या आपके खेतों पर मजदूरी के लिए आप श्रमिक रखते हैं, घरों में रखते हैं, आप क्या करते हैं? आपकी निगरानी ढीली होती है, वो बैठ जाता है या काम नहीं करता है। आप जितने निगरानी आपकी कड़ी होती है, आपको परिणाम उतना बेहतर मिलता है। उसी तरीके से आपकी निगरानी अगर रहेगी अधिकारियों पर, तभी आपको परिणाम बेहतर मिलेगा। मैं ये मान सकता हूं कि अधिकारियों के पास कार्य की अधिकता होती है, एक एक अधिकारियों के पास कई विभागों की जिम्मेवारियां होती है, इनके पास कई तरह के काम होते हैं, यह मान सकता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अधिकारी जानबूझकर ही विलंब करते हैं, जानबूझकर ही लापरवाही बरतते हैं, लेकिन अब वो जानबूझकर कर रहे हैं कि अनजाने में कर रहे हैं, ये हमको कैसे पता चलेगा? हमको पता तब चलेगा जब हमारे लिए जो अधिकार है, हमारे लिए जो योजनाएं हैं, हम उस पर निरंतर दबाव बनाए रखें कि हमको ये मिलना था, क्यों नहीं मिला। जब आप निरंतर दबाव बनाए रखेंगे तब आपको पता चलेगा क्यों नहीं मिला। दूसरी चीज, अब आप लोग ये कहेंगे कि आप इतना हम लोगों के अंदर एक जगा रहे हैं, आग जगा रहे हैं, तो हम लोग को करना क्या होगा, क्या करना चाहिए? आप लोग ये मन में ये भाव आ रहा होगा कि हम करें क्या? आप तो बता रहे हैं हम नींव हैं, तो नींव क्या करें? वही बताने हम आए हैं कि आपको करना क्या है। दो तीन चीजें मैं बारी बारी से, चूंकि मैं खाद्य आयोग का अध्यक्ष हूं और खाद्य आयोग एनएफए से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए आयोग बनाया गया है। हमारे अंदर कुल 4 योजनाएं आती है जिसकी निगरानी करने का जिम्मा खाद्य आयोग के पास है। पहला पीडीएस जन वितरण प्रणाली की दुकान, आंगनबाड़ी केंद्र में जो योजनाएं या जो प्रावधान किए गए हैं, एमडीएम मध्याह्न भोजन जिसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषक शक्ति कर दिया गया है, उसके अलावा एमटीसी सेंटर्स कुपोषण उपचार केंद्र, ये हमारे आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। और इसमें मुखिया की एक सशक्त भूमिका है। ये मुझे लगता है आप लोगों को जानकारी होगी, नहीं जानकारी होगी तो मैं विस्तार से भी बता देता हूं कि हर मुखिया पदेन सतर्कता समिति, कहीं कहीं इसको निगरानी समिति भी कहते हैं, उसके आप पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है कि जो भी मुखिया होगा वो उसका अध्यक्ष होगा। तो आप निगरानी समिति के अध्यक्ष हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो आयोग ने जो फाइल दी है उस फाइल में सारी योजनाओं का विस्तार से विवरण दिया गया है। अभी जो व्हाट्सएप नंबर आयोग को लिखा गया, आप लोगों को लिखवाया गया, वो आप लोगों को जो फाइल दी गई है, ये नाश्ता बांटना पे 5 मिनट बंद कर दीजिए, 5 मिनट बंद कर दीजिए, मेरे बोलने के बाद बांटिएगा, ध्यान मेरा भटक रहा है। ये क्षमा चाहते हैं जिनको नाश्ता में विलंब हो रहा है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि नाश्ता तो फिर मिल जाएगा, लेकिन इस तरह का संवाद हम फिर आप लोगों से नहीं कर पाएंगे। ये अवसर हम चूकना नहीं चाहते हैं, न हम इसमें विलंब करना चाहते हैं। अब ये योजनाएं हैं, सतर्कता समिति के अध्यक्ष होने के नाते आपको एक संवैधानिक अधिकार है कि आप पीडीएस, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन, इन सारी योजनाओं की बैठक कर सकते हैं, उसकी कार्रवाई बना सकते हैं, कार्रवाई बना के उसकी अनुशंसा डीजीआरओ को कर सकते हैं। डीजीआरओ अंग्रेजी में कहते हैं डीजीआरओ, जिसका हिंदी होता है जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी। जो भी जिले के एसी होते हैं, एडिशनल कलेक्टर होते हैं, वो पदेन डीजीआरओ होते हैं। जैसे अभी जो एसी हैं वही जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं। आप सतर्कता समिति की बैठक करेंगे, उसकी अनुशंसा आप डीजीआरओ को करेंगे। अगर आपकी अनुशंसा नहीं सुनी जाती है या सुनकर जो कार्रवाई की जाती है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप
आप राज्य खाद्य आयोग में शिकायत करेंगे, उसके बाद आयोग की जिम्मेवारी प्रारंभ होती है। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि मैं अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन तब कर सकता हूं ईमानदारी से जब आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, क्योंकि आप अनुशंसा करेंगे, उस पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तो हम पर हमारे यहां सुनवाई होगी। हम ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं? मैं अभी पत्रकार बंधुओं से बात कर रहा था, पत्रकार बंधुओं ने सवाल पूछा कि ये कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। जो बात मैंने पत्रकार बंधुओं को कहा वही बात आप लोगों को कह रहा हूं। इसका उद्देश्य ये है कि जब हमने कार्यभार संभाला आयोग के अध्यक्ष का, तो तमाम अखबारों में, तमाम टीवी चैनलों पर, पीडीएस में, आंगनबाड़ी में, मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी की खबरें तो छपती थी और दिखती थी, लेकिन आयोग में शिकायत नहीं आती थी। हमने कहा ये तो विचित्र स्थिति है, अखबारों में छप रहा है, टीवी में दिख रहा है, लेकिन शिकायत नहीं आ रही है। शुरू में तो जब हम आए थे तो हमको लगा अरे यार यहां तो बड़ा मतलब सब कुछ ठीक है, कोई शिकायत ही नहीं आ रही है। जब खबरों पर नजर पड़ने लगी तो हमको लगा कि नहीं।